हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार और रुचि सोया के स्टॉक के बारे में। दोनों में अगर आप आज देखेंगे तो बढ़िया तेजी बनती हुई देखने को मिली। अडानी विल्मार के अंदर तो अपर सर्किट लग गया, रुचि सोया बिल्कुल अपर सर्किट के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक गिरावट के बाद दोनों स्टॉक्स के अंदर आज खरीदारी लौटती हुई देखने को मिली। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोनों स्टॉक्स के अंदर कि यहाँ पे जो आज तेजी लौटी है, क्या अब खरीदारी करने का समय है और यहाँ से आगे की क्या स्ट्रैटेजी बनानी है दोनों स्टॉक्स के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले खबर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों की गिरावट का सबसे बड़ा कारण था जो सरकार की तरफ से टैक्स या फिर कहूँ इम्पोर्ट ड्यूटी, बेसिकली इसको हटा दिया गया। इम्पोर्ट ड्यूटी हटने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पर जो भी हम आयात करते हैं उस पर एक इम्पोर्ट पे आपको ड्यूटी देनी पड़ती है, एक टैक्स देना पड़ता है। और उस इम्पोर्ट ड्यूटी को हटाने से होता क्या है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस कंपनी ऐड करती है, याद रखिएगा, कंपनी जो पैसा आपको यहाँ पे करवा रही है उसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्लूडेड होती है। इम्पोर्ट ड्यूटी का जो उस कंपनी है सामान, जो एडिबल ऑयल, बेसिकली पाम ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इस इंपोर्ट पे होता क्या है, इस इंपोर्ट पे आपको टैक्स देना पड़ता है, कंपनीज को टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनीज उसको पास ऑन करने के लिए जो भी अपना प्रोडक्ट बेचेगी उसके अंदर वो ऐड कर देती है। अब सरकार ने क्या कहा, सरकार ने साफ साफ कहा कि क्योंकि प्राइसेस लगातार बढ़ रही है तो सरकार अभी इंपोर्ट ड्यूटी उठा रही है। इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती थी वो अब लगती हुई देखने को नहीं मिलेगी एडिबल ऑयल के प्रोडक्ट्स के ऊपर, एडिबल ऑयल के ऊपर। तो इससे होगा क्या, इससे अपने आप इंपोर्ट ड्यूटी चली जाएगी और अब जो प्राइसेस है वो आपको डाउन आती हुई देखने को मिलेगी। और क्योंकि प्राइसेस डाउन आती हुई देखने को मिलेगी तो इससे ये जो कंपनीज है, भले वो रुचि सोया हो गई या फिर अडानी विल्मार, तो अनडाउटेडली इनको भी अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस कम करने का मतलब ये है कि देखिए, कंपनीज के लिए खराब खबर है। कोई भी कंपनी है, प्राइस हाइक करने पे डेफिनेटली स्टॉक आपको बढ़िया रिएक्शन देता है, तो प्राइस डाउन पे भी रिएक्शन देगा ही देगा। और वो डाउन पे डाउन साइड ही गया। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार अब आपको आर्टिकल्स आते हुए देखने को मिल रहे रिलेटेड टू एडिबल ऑयल, क्योंकि सरकार के द्वारा अब यहाँ पर कह सकते हैं कि टैक्स हटा दिया गया, इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। तो इससे जो भी आपको यहाँ पर देना पड़ता था टैक्स, वो भी हटना पड़ेगा और प्राइसेस कम होती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर बिसाइड स्क्रैपिंग ऑल ड्यूटीज एंड सीजेस ऑन crude soybean and sunflower oil imports, the duty free import of 20 lakh metric ton will be applicable for 2 FIs। यानी 2 वित्त वर्ष के लिए अब ये अनाउंस कर दिया गया है कि 20 लाख मेट्रिक टन, अगर आप 20 लाख मेट्रिक टन पर ईयर इंपोर्ट करते हैं तो आपको कोई भी इसके ऊपर ना तो इंपोर्ट ड्यूटी ना सीज ड्यूटी, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा आने वाले 2 साल के लिए। और ये साफ साफ दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन आता हुआ देखने को मिला। और इसके ऊपर जब स्टॉक ने रिएक्शन दिया तो वो काफ़ी दोनों देखिए गिरावट में आ गए और स्टॉक दोनों गिरते हुए देखने को मिले। अब बात करते हैं अडानी विल्मार के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज अडानी विल्मार खराब कर रहा था शुरुआत में, तो देखिए लोअर सर्किट पे एक कामकाज करता हुआ देखने को मिला। बट मार्केट के अंदर जिस प्रकार की रिकवरी आती हुई देखने को मिली, उस रिकवरी का पार्टिसिपेशन आपको अडानी विल्मार में भी आता हुआ देखने को मिला। एंड स्टॉक लगातार फिर आपको देखने को मिलेगा अपर सर्किट पर टिका रहा। यहाँ पे दिन अगर आप देखेंगे ओपन हुआ लोअर सर्किट पे 600, लोअर सर्किट के पास 636 पे, उसके बाद लोअर सर्किट लग गया 631.65 का। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तेजी हुई और 698.05 तक स्टॉक यहाँ पे जो अपर सर्किट लिमिट है वहाँ पर ही बंद होता हुआ देखने को मिला। तो तेजी तो अनडाउटेडली यहाँ पे लौटती हुई देखने को मिली है। एंड मुझे लगता है कि मार्केट ने जो रिएक्शन देना था उस खराब खबर के ऊपर, अब वो रिएक्शन आता हुआ देखने को मिल चुका है, क्योंकि दोनों स्टॉक्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अडानी विल्मार बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आज सारे जो भी फूड एंड एंसिलरी कंपनीज थी उनके अंदर यहाँ पे तेजी बनती हुई देखने को मिल रही थी। एंड क्योंकि आज एक रिपोर्ट भी निकल के आई थी, वो डेफिनेटली अडानी विल्मार से रिलेटेड नहीं है बट फूड सेक्टर से पूरी रिलेटेड है। जुबिलेंट के ऊपर खबर निकल के आई थी और मान के चल रहे थे कि अब आने वाले समय के अंदर जो कंजम्पशन है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और ये कंजम्पशन जो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ये सारी कंपनीज के लिए बढ़िया खबर है जो यहाँ पर रेस्टोरेंट चलाती हुई देखने को मिलती है, QSR जो है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा ऑयल तो यूज़ होगा ही होगा, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अडानी विल्मार, रुचि सोया, ये कंपनीज
आपको लिंक देखने को मिलती है इन सब कंपनी से। सो डेफिनेटली उसका भी एक रिएक्शन मुझे लगता है और जुबिलेंट फूड भी काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिला। एक महीने में अडानी विल्मार में अनडाउटेडली 17% का आपको एक अच्छा खासा फॉल आता हुआ देखने को मिल गया है। बट अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर खरीदारी करनी है तो आपको 630 का स्टॉप लॉस आगे चलना है, बिकॉज लास्ट 5 डेज में हुआ क्या है, स्टॉक ने यहाँ पर तेज़ी दिखाई बट उसके बाद काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। लास्ट टाइम जब यहाँ पे गिरावट हुई थी तब भी आपको 583 तक के लेवल दिख गए थे और आज भी अगर आप देखेंगे तो 631 तक गिर गया। तो अभी एक 600 रुपये का स्टॉप लॉस, 630 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चले, खरीदारी करना है तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट याद रखिएगा अभी क्योंकि स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल आपको देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा आपको ये सिर्फ कारोबार अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ही करता हुआ देखने को मिलता है, तो वो आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना आना चाहिए कि कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लगा चलना है। बिकॉज ये स्टॉक काफ़ी चुटकियों में अपर सर्किट भी लगा देता है और कभी भी यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत बहुत बढ़िया दिखती है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चल के इन्वेस्टमेंट करें। मुझे लगता है कि अडानी विल्मार बहुत बढ़िया वेल प्लेस्ड है। तो डेफिनेटली मेरी सलाह तो ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो है रुचि सोया। सो दोस्तों रुचि सोया भले अभी आपको दिखा रहा है कि हाँ 5% बढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा जो प्राइस एडजस्ट हुआ उसमें नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तेज़ी यहाँ पर भी आती हुई देखने को मिली। ये भी अगर आप देखेंगे लास्ट 5 डेज में 10%, एक महीने में 0.63%, लेकिन 6 महीने में रिटर्न्स 20.3% के, इस साल की शुरुआत से 29% बढ़ चुका है। तो रुचि सोया अनडाउटेडली जब से देखिए अपना एफपीओ लेके आया तब से एक शानदार तेज़ी दिखा रहा है, स्टॉक में बढ़िया तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। रुचि सोया अब सिर्फ एक एडिबल ऑयल कंपनी नहीं रही है, याद रखिएगा रुचि सोया बहुत जल्द आपको नाम भी चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा पतंजलि फूड्स लिमिटेड में, और इसमें पतंजलि भी आपको ऐड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रुचि सोया ने भी रिएक्शन दिया था उस खबर के ऊपर, गिरावट बनती हुई देखने को मिली थी, लोअर सर्किट्स भी लगते हुए देखने को मिले थे, 5% नीचे गिर गया था। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर रुचि सोया के अंदर मुझे लगता है कि जो तेज़ी बनती हुई देखने को मिली है हाल फिलहाल में, लोअर सेकंड इन द सेंस 5% बात कर रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो तेज़ी बनती हुई देखने को मिली है रुचि सोया के अंदर आज के दिन में, मुझे लगता है कि बढ़िया बात यही है कि स्टॉक अभी जिस प्रकार से तेज़ी किया था ओवरऑल एक आपको बढ़िया रिएक्शन दिया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी कि रुचि सोया मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया चेंज आता हुआ देखने को मिलेगा जैसे ही पतंजलि के अंदर ऐड हो जाएगा। बिकॉज अभी तो सिर्फ ये एडिबल ऑयल बिजनेस की कंपनी है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जब पतंजलि भी ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा तो सबसे पहली बात तो मार्केट कैप इतनी तेज़ी से ग्रोथ दिखाएगी, प्लस जिस सेगमेंट में वो काम करते हैं फूड्स के अंदर भी, ऐसा नहीं कि पतंजलि आप बहुत फूड्स बिकता हुआ देखने को नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो जो ज़्यादा आयुर्वेद की तरफ है वो अनडाउटेडली प्रेफर करते हैं पतंजलि को। तो अपने आप में फूड बिजनेस भी उनका बहुत शानदार चलता है। तो उस हिसाब से रुचि सोया के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं इन लेवल्स पर भी, तो ये सही दिखता है, महंगा नहीं है। और यहाँ पे मेरी सलाह तो यही रहेगी क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे इन्होंने अपना एफपीओ लाया, वहाँ से पैसे जुटाए, कंपनी को डेट फ्री किया, ये सब चीज़ें जो आज हुई है देखिए हाल फिलहाल में रुचि सोया के इर्द गिर्द, आई थिंक कंपनी बहुत बढ़िया वेल प्लेस्ड है और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं दिखता है। मैं इसलिए इसके ऊपर इतना ध्यान दे रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो वैल्यूएशन अनब्लॉकिंग होगी वो काफ़ी तेज़ी से होगी और फिर देखिए स्टॉक जो रिटर्न आपको कमा के देगा अनडाउटेडली मैसिव रहेगा। तो रुचि सोया के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मुझे तो बहुत बढ़िया दिखता है। फाइनेंशियल्स की भी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अभी तक अगर आप देखेंगे जब कंपनी के नंबर्स निकल के आने वाले होंगे तब इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि नंबर्स किस टाइप से निकल के आते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू बढ़ जाता है तो आई थिंक बहुत बढ़िया बात है। सो ओवरऑल मेरी सलाह तो ये है कि रुचि सोया के अंदर बने रही है, खरीदारी कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1020। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली यू हैव सब्सक्राइब द चैनल।